Welcome to the Raj Rhymes and Story। एक समय की बात है, एक जंगल में एक ऊंट और एक सियार रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। कोई भी काम हो, दोनों हमेशा साथ साथ मिलकर करते थे। जंगल के पास एक नदी थी। नदी के उस पार एक छोटा सा गांव था, जहां एक किसान रहता था। उसने अपने खेतों में ढेर सारे खरबूजे उगा रखे थे। सारे खरबूजे पक चुके थे और उसकी खुशबू जंगलों तक पहुंच रही थी। एक दिन सियार को बहुत ज़ोर से प्यास लगी और वह पानी पीने नदी के पास पहुंचा। पानी पीते हुए सियार ने जब पके हुए खरबूजों की खुशबू सूंघी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत अपने दोस्त ऊंट के पास गया और पके हुए खरबूजों के बारे में बताया। खरबूजे का नाम सुनते ही ऊंट के मुंह में भी पानी आ गया। फिर दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि आज का भोजन दोनों नदी के पार खेत में लगे खरबूजों को खाकर ही करेंगे। दोनों खेत की ओर चल दिए। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, सियार बोला, ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो ताकि मैं भी नदी को पार कर कर खरबूजे खाने जा पाऊं। ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और दोनों नदी पार कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों खरबूजे की खेत में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बड़े ही मीठे मीठे खरबूजे खाने को मिले और दोनों ने जम के तरबूज खाए। लेकिन सियार का पेट छोटा होने के कारण जल्दी भर गया और वह खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। पर ऊंट का पेट तो बहुत बड़ा था, जो अभी तक भरा ही नहीं था। इसलिए ऊंट ने सियार से कहा, सियार भाई, चिल्लाना बंद करो, वरना तुम्हारी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया तो हमारी खैर नहीं। लेकिन सियार ने ऊंट की एक ना सुनी और बोला, भरपेट खाने के बाद चिल्लाना सियारों की आदत होती है ऊंट भाई। इतना कहकर सियार अब पहले से भी अधिक जोर से चिल्लाने लगा। उधर खरबूजे के खेत के मालिक ने सियार के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फौरन वहां आ पहुंचा। सियार एक पेड़ के पीछे छिप गया, लेकिन ऊंट वहीं खेत में खड़ा रहा, क्योंकि छिपने के लिए उसका शरीर बहुत बड़ा था। खेत के मालिक ने ऊंट को पीट पीट कर बेहाल कर दिया। जब खेत का मालिक चला गया तो सियार पेड़ के पीछे से बाहर निकला। ऊंट और सियार अब दोनों वापस घर को जाने लगे। नदी पार करने के लिए ऊंट ने सियार को फिर से अपनी पीठ पर बैठा लिया, लेकिन इस बार उसने सियार से बदला लेने की ठान ली थी। जैसे ही वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, ऊंट पानी में लौटने लगा। यह देखकर सियार घबरा गया और ऊंट से बोला, अरे ऊंट भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है मैं डूब रहा हूँ? ऊंट इस बार बोला, मुझे खेद है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं हमेशा भरपेट खाना खाने के बाद पानी में ऐसे ही लेटता हूँ। सियार के पास कोई चारा नहीं था। वह गहरे पानी में गिर गया। चालाक और धोखेबाज सियार को उसके गलत कर्मों की सजा मिली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। आप किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होते हुए नहीं देख सकते।